नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और काफ़ी दिनों के बाद अपने चैनल पे आए हैं और काफ़ी समय हो गया आपसे मुलाकात किए हुए। और आज कुछ ज़रूरी बातों पे चर्चा करने के उद्देश्य से अपने चैनल पे आए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको उचित इन्फॉर्मेशन इस पर उपलब्ध होती रहे। आज अपने बात करेंगे अपने चैनल पे, सबसे पहले तो बात करेंगे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है उसकी न्यू वैकेंसी के बारे में, और जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में, और जो रिट का है थर्ड ग्रेड उसके बारे में थोड़ी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बारे में। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बारे में अपने पेपर पैटर्न का तो अपने को पता ही है कि पेपर पैटर्न वही रहेगा, सेम रहेगा, यानी फर्स्ट पेपर और फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट का पेपर है तो वो सेकंड पेपर रहेगा। तो उसमें परिवर्तन की संभावनाएं बहुत कम है। फिर सेकंड अपने देखें कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है तो उसके सिलेबस में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो माइनर परिवर्तन होगा। जैसे कि अपने देखते हैं एनसीईआरटी से मान लो एक आधा चैप्टर रिमूव किए है तो उनके क्वेश्चन रिमूव हो जाएंगे, बाकी कोई ज़्यादा मेजर प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, यानी फर्स्ट ग्रेड पे कोई मेजर प्रभाव नहीं पड़ेगा सिलेबस पे। फिर सेकेंडरी अपने जैसे देखते हैं कि विज्ञापन कब तक आएगा। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो विज्ञापन है ये जैसे ही नई सरकार का गठन होता है आचार संहिता हटने के बाद, तो फिर जैसे अपने ये मान के चलो कि अगस्त के एंड तक या सितंबर फर्स्ट में आने की पूरी पूरी संभावना है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ जाए। और फिर उसके बाद एक अगला क्वेश्चन आता है कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। तो एग्ज़ाम की जैसे अपने बात करें तो जैसे जनवरी फरवरी मार्च के अंदर तो जैसे बोर्ड एग्ज़ाम है, तो और शुरू में जैसे जनवरी फरवरी जो इनिशियल उसमें पंचायत समिति के थोड़े बहुत चुनाव वगैरह हैं कहीं पे, तो उस वजह से संभावनाएं कम है कि इनिशियल थ्री मंथ होते हैं जो स्टार्टिंग के जनवरी फरवरी मार्च 2025 उसमें पेपर की संभावनाएं होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। तो यानी पेपर अगर होगा फर्स्ट ग्रेड का तो मार्च 2025 के बाद उसकी पूरी पूरी संभावना है। तो ये मान के चलो अपने अब जैसे तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अपने पास अभी 6 से 7 महीने 8 महीने तक अपने पास टाइम पूरा पूरा मिल जाएगा। बाकी आपको ये पता है कि आप तैयारी भी कर चुके हो और काफ़ी अरसे से तैयारी कर रहे हो, इनसे गुजरते हुए काफ़ी टाइम हो गया कि जब विज्ञापन आ जाता है उसके बाद फिर तैयारी संभव नहीं हो पाती। विज्ञापन आने के बाद अपने जैसे तैयारी करते हैं तो एक पूरा यानी जल्दबाजी वाला सिस्टम हो जाता है, वो जल्दबाजी वाले सिस्टम में ज़्यादा अपने टाइम नहीं दे पाते। तो अभी अपने पास जैसे टाइम है तो उस टाइम को यूटिलाइज करके अभी से अपने जो नोट्स वगैरह हैं और जो अपने नोट्स के अकॉर्डिंग उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है तो उसमें जैसे मेजर पार्ट साइकोलॉजी हो गया, एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला पार्ट हो गया, हिस्ट्री का पार्ट हो गया। तो इन क्वेश्चंस को अभी से जैसे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आगे जैसे करंट का पार्ट होता है उसमें दिक्कत नहीं आए, कि अभी से थोड़ा थोड़ा करके चलते रहोगे, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है इन चीज़ों में। बूंद बूंद करके घड़ा भरोगे तो आराम से अपना सिलेक्शन 2025 में आप ले लोगे। और सिलेक्शन के बारे में ये है कि भाई ज़्यादातर तो ये कहते हैं कि लोग की मोहब्बत का दर्द जानलेवा होता है, लेकिन वर्तमान समय की सच्चाई ये है कि बेरोजगारी का दर्द जो होता है वो सबसे बड़ा जानलेवा होता है। वो वही जानता है जो सरकारी नौकरी के पीछे तैयारी कर रहा है, भाग रहा है। उसको पता है कि जब सरकारी जॉब नहीं मिलती तो उसको कितनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, यानी कैसे परिवार से, समाज से, घर में अपने बड़े बुजुर्गों से सबसे फेस होना पड़ता है। अपनी मन की व्यथा को वो स्टूडेंट विद्यार्थी कह नहीं पाता कि वो किस दौर से गुजर रहा है, वो उसका दिल जानता है, उसकी अंतरात्मा जानती है कि वो किस दौर से गुजर रहा है, बेरोजगारी के दौर से। और हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि सरकारी नौकरी उसके हाथ में आए। तो अपने वो अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास करना चाहिए, यानी कभी हार नहीं माननी चाहिए जीवन में। यानी कहते ना गुच्छे की आखिरी चाबी होती है उससे ताला खुल जाता है। तो आप लगातार प्रयास कर रहे हो तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, ऐसी बात नहीं कि आपकी मेहनत रंग नहीं लाएगी। अब आप अपने मेहनत नहीं करेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर अपने लगातार मेहनत कर रहे हैं 2 साल 3 साल, कई मेरे दोस्त हैं जिनको 3-4 साल हो गए कंटिन्यू, तो अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हो तो आपकी सफलता निश्चित रूप से रंग लाएगी और उसका पूरा पूरा 100% पे आउट ईश्वर आपको करेगा। यानी आपके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी जिस दिन आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद आपका रोल नंबर उसमें मिलता है और आप सेलेक्ट होते हो, आपकी अंतरात्मा बहुत ज़्यादा खुश होगी। फिर अपने जैसे बात करें कि जो आरपी अभी रिट में चल रहा है, जैसे सिंगल पेपर की बात कर रहे हैं, भजन लाल जी जो अपने गवर्नमेंट है, भजन लाल जी शर्मा है मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की, तो अभी उनमें जैसे बातचीत हुई है उनमें, तो वो कह रहे हैं जैसे सिंगल पेपर करवानी है, शिक्षा मंत्री ने कहा है।
तो ज़्यादातर जो कमेटी है वो सिंगल पेपर के पक्ष में नहीं है, वो डबल पेपर के पक्ष में है। जो रिट का जो पैटर्न चल रहा है यानी डबल पेपर वाला, उसी के फेवर में ज़्यादातर लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो डबल पेपर वाला सिस्टम ही हो। और अभी उसका पूरा क्लियर नहीं हुआ, उस पर भी विचार चल रहा है। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड है तो उसका भी अपने को पता है कि डबल पेपर वाला सिस्टम है। पहले जीके का पेपर होगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो अपने को दोनों प्रिपेयर करना है, यानी जीके भी प्रिपेयर करना है और अपने को सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है उसको भी प्रिपेयर करना है, यानी लगातार उसमें तैयारी करनी है। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो साथ में सेकंड ग्रेड की तैयारी भी हो जाएगी। बस उसमें सब्जेक्ट के अंदर पार्ट को थोड़ा सा, सब्जेक्ट अलग सब्जेक्ट के पार्ट को थोड़ा सा उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। बाकी ये है कि कंटिन्यूस तैयारी रखिए। और आरएस की न्यू वैकेंसी भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आरएस की भी एक भर्ती आने की पूरी संभावना है न्यू वैकेंसी की। तो आप लगातार जैसे तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को ढीला मत छोड़िए, लगातार अपनी तैयारी पे यानी कंटिन्यू अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। क्योंकि आप पेपर कभी भी हो, अगर आप प्रिपेयर रहोगे, तैयार करोगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कभी भी पेपर हो अपने उस पेपर में अपना सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस अंदर से आना बहुत ज़रूरी है कि अगर अपन तैयारी कर रहे हैं तो अपने तैयारी का 100% पुट आउट मिलेगा। तो लगातार ये जैसे अपनी तैयारी करेंगे। और फर्स्ट ग्रेड का जो पैटर्न होता है उसमें सबसे बेटर पैटर्न होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आप ऑब्जेक्टिव निकालो, एमसीक्यू निकालो। जैसे चैप्टर वाइज आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, उन नोट्स के एमसीक्यू को लगातार तैयारी कीजिए। क्यों लगातार तैयारी करोगे तो आप में निखार आएगा, एक अंदर से जो कॉन्फिडेंस होता है, इनिशियल कॉन्फिडेंस होता है, वो आउट आएगा। क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, डायरेक्ट पेपर देने जाओगे तो वहाँ एक डाउट रहता है कि इस क्वेश्चन के जैसे ये वाला आंसर भी सही है, ये वाला आंसर भी सही है, तो दोनों में किसका सिलेक्शन करेंगे, सबसे बड़ा डाउट रहता है। तो इस डाउट को दूर करने के लिए सबसे बेटर उपाय यही है कि आप एमसीक्यू की लगातार प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो तो प्रत्येक टॉपिक का जो एमसीक्यू होते हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे कोई भी आपको प्रोवाइड मैटर हो उसकी आप तैयारी कीजिए। साथ ही साथ जितनी उसकी तैयारी करोगे उसका आपको यानी अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए। इसी प्रकार जैसे जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें भी सेम यही है कि उसमें मान लो मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ गए और फिर अपने जैसे करंट के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, साइंस के, मैथ के, तो इनके पार्ट डिवाइड है। तो इन पार्ट को जैसे सिलेबस वाइज पढ़ो और फिर इनके जो एमसीक्यू वगैरह वो लगातार निकालोगे तो उसमें आपको एक बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है, यानी अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा आपका। और नो डाउट सबसे जो आसान पेपर होता है, अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे आसान पेपर कौन सा है, तो फर्स्ट ग्रेड का पेपर सबसे आसान होता है निकालना। क्योंकि इनिशियल इसमें कंपटीशन कम होता है। कंपटीशन इसलिए कम होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड हो जाते हैं। इसकी तुलना में आप रिट देखोगे या सेकंड ग्रेड देखोगे उनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा मिलेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज जैसे डिवाइडेशन नहीं होता उनमें, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी पार्टिकुलर पेपर के हिसाब से ज़्यादा मिलेंगे, इनमें कम मिलते हैं। तो इनमें आप लगातार तैयारी करोगे तो चांसेस यानी ज़्यादा हो जाएंगे आपके सिलेक्शन होने के। और अभी से किसी प्रकार से अपने तनाव मत लीजिए जीवन में, यानी तनाव की आवश्यकता नहीं है। अभी है आपके पास टाइम, अभी 8 से 10 महीने, मान के चलो 10-12 महीने मिल जाएंगे आपको एग्ज़ाम और विज्ञापन के बीच में। तो आप अगर लगातार तैयारी करोगे तो आप आराम से उसको सिलेक्शन ले पाओगे। ऐसी बात नहीं कि सिलेक्शन नहीं होता, बस यही है कि अपने तैयारी किस हिसाब से की है और एग्ज़ाम हॉल के अंदर अपना जो माइंड सेट है वो किस प्रकार से, उस पर सारा डिपेंड करता है। और यानी सबसे जो मेन मैटर करता है वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर अपना माइंड सेट किस प्रकार से रखा जाता है वो है। क्योंकि अपनी मान लो तैयारी अच्छे से है और एग्ज़ाम हॉल में अपना माइंड सेट थोड़ा सा अपसेट हो गया तो पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। क्योंकि 1-2% से ही सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। इसलिए सबसे बढ़िया है अपना माइंड सेट अच्छा रखिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, सुबह जल्दी उठिए और अपनी तैयारी में जुटे रहिए। डेली मान लो 3-4 घंटे आप निकालोगे तो आराम से आप धीरे धीरे करते और सिलेक्शन की तरफ अग्रसर हो जाओगे। क्योंकि तैयारी आप लोगों की हुई है, थोड़ा सा प्रयास और करना है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन ईजी वे में हो जाए। और अगर आपका कोई अन्य क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। और अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों का प्यार इसी प्रकार से छोटे भाई बहन हैं और जो मेरे विद्यार्थी हैं अपने चैनल पे प्यार इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।